नाम तो आपने सुना ही होगा, स्विट्जरलैंड। ऐसा खूबसूरत देश जहां दुनिया का हर शादीशुदा जोड़ा अपना हनीमून मनाने के ख्वाब देखता है। बर्फीली वादियों से ढका ये देश सुंदरता की अद्भुत कृति है। हरियाली हो या बर्फ, आंखें जिधर भी जाए पलक झपकना भूल जाए। दुनिया का सबसे संपन्न देश है स्विट्जरलैंड। हर प्रकार से संपन्न इस देश की एक रोचक कहानी बताता हूं। आज से लगभग 50 साल पहले स्विट्जरलैंड में एक प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई, जिसका नाम था स्विस बैंक। इस बैंक के नियम दुनिया की अन्य बैंकों से भिन्न थे। ये स्विस बैंक अपने ग्राहकों से उसके पैसे के रखरखाव और गोपनीयता के बदले उल्टा पैसे वसूलती थी। साथ ही गोपनीयता की गारंटी भी देती थी। न जमाकर्ता ग्राहक से पूछना कि पैसा कहां से आया, न कोई सवाल, न बाध्यता। साल भर में इस बैंक की ख्याति विश्व भर में फैल चुकी थी। चोर, बेईमान, नेता, माफिया, तस्कर और बड़े बिजनेसमैन, इन सब की पहली पसंद बन चुकी थी स्विस बैंक। बैंक का एक ही नियम था, रिचार्ज कार्ड की तरह एक नंबर खाता धारक को दिया जाता, साथ ही एक पासवर्ड दिया जाता था। बस जिसके पास वह नंबर होगा, बैंक उसी को जानता था। न डिटेल, न आगे पीछे की पूछताछ होती। लेकिन बैंक का एक नियम था कि अगर 7 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ या खाते को 7 साल तक नहीं छेड़ा गया, तो बैंक खाता सीज करके रकम पर अधिकार जमा लेगा। 7 वर्ष तक ट्रांजैक्शन न होने की सूरत में रकम बैंक की। अब रोज दुनिया भर में न जाने कितने माफिया मारे जाते हैं, नेता पकड़े जाते हैं, कितने तस्कर पकड़े या मारे जाते हैं, कितनों को उम्र कैद होती है। ऐसी स्थिति में न जाने कितने ऐसे खाते थे जो बैंक में सीज हो चुके थे। सन 2000 की नई सदी के अवसर पर बैंक ने ऐसे खातों को खोला तो उनमें मिला काला धन पूरी दुनिया के 40% काले धन के बराबर था। पूरी दुनिया का लगभग आधा काला धन। ये रकम हमारी कल्पना से बाहर है। शायद बैंक भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या किया जाए इस रकम का, क्या करें, क्या ना करें। ये सोचते सोचते बैंक ने एक घोषणा की और पूरे स्विट्जरलैंड के नागरिकों से राय मांगी कि इस रकम का क्या करें। साथ ही बैंक ने कहा कि देश के नागरिक चाहें तो ये रकम बैंक उन्हें बांट सकता है और प्रत्येक नागरिक को 1 करोड़ की रकम मिल जाएगी। सरकार की तरफ से 15 दिन चले सर्वे में 99.20% लोगों की राय थी कि इस रकम को देश की सुंदरता बढ़ाने में और विदेशी पर्यटकों की सुख सुविधाओं और विकास में खर्च किया जाए। सर्वे के नतीजे हम भारतीयों के लिए चौंकाने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त स्विट्जरलैंड की जनता के लिए यह साधारण बात थी। उन्होंने हराम के पैसों को नकार दिया। मुफ्त नहीं चाहिए, यह स्पष्ट सर्वे हुआ। चौंकाने वाला काम दूसरे दिन हुआ। 25 जनवरी 2000 को स्विट्जरलैंड की जनता बैनर लेकर सरकारी सर्वे चैनल के बाहर खड़ी थी। उनका कहना था, सर्वे में भागीदारी करने वाले जो 0.8% लोग हैं, मुफ्त की खाने की सोच रखने वाले, उनके नाम सार्वजनिक करो। ये समाज पर और स्विट्जरलैंड पर कलंक है। काफी मशक्कत के बाद सरकार ने मुफ्त की मांग करने वालों को दंडित करने का आश्वासन दिया। तब जनता शांत हुई। क्या भारत का सिस्टम आम जनता को धोखा देता है? लीजिए, आप खुद देखिए। नेता चाहे तो 2 सीट से एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप 2 जगहों पर वोट नहीं डाल सकते। आप जेल में बंद हो तो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन नेता जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। आप कभी जेल गए थे तो अब आपको जिंदगी भर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नेता चाहे जितनी बार भी हत्या या बलात्कार के मामले में जेल गया हो, फिर भी वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो चाहे बन सकता है। बैंक में मामूली नौकरी पाने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन नेता अंगूठा छाप हो तो भी भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है। आपको सेना में एक मामूली सिपाही की नौकरी पाने के लिए डिग्री के साथ 10 किलोमीटर दौड़कर भी दिखाना होगा, लेकिन
नेता यदि अनपढ़ गनवार और लूला लंगड़ा है तो भी वह आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का चीफ यानी डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है। और जिसके पूरे खानदान में आज तक कोई स्कूल नहीं गया, वो नेता देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है। और जिस नेता पर हजारों केस चल रहे हों, ये नेता सब एक ही द पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ यानी कि गृह मंत्री बन सकता है। आपको लगता है कि इस सिस्टम को बदल देना चाहिए, नेता और जनता दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, तो इस संदेश को फॉरवर्ड करके देश में जागरूकता लाने में अपना सहयोग दें। अगर फॉरवर्ड नहीं किया तो आप किसी भी नेता को दोषी मत कहना, नहीं किया तो नुकसान के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के उपरांत भी पेंशन का हकदार नहीं, जबकि मात्र 5 वर्ष के लिए विधायक, सांसद को पेंशन। यह कहां का न्याय है? क्या आप नहीं मानते कि इस तरह के नियम और कानून को तत्काल बदलने की जरूरत है? यदि मानते हैं तो अपनी आवाज को पुरजोर शब्दों में उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैं जल्दी ही हाजिर होता हूं इसी तरह का एक और वीडियो लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।